अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत, आफ़ियत के साथ रखें। आज एक बहुत ही खूबसूरत सा दिन है और हम जा रहे हैं कॉस्को। वैसे तो जब ये बायकॉट किया था तो कॉस्को का भी बायकॉट ही है, क्योंकि मेनली बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इज़राइल को ही प्रमोट करती हैं, इसलिए हम लोगों ने इसका बायकॉट तो किया रखा था काफ़ी अरसे से। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों के लिए हमें फिर कॉस्को जाना पड़ता है। तो चलें, बस बच्चे भी साथ थे। मेरे जितने जानने वाले ख़ास तौर पे जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, वो इस बात से एग्री ज़रूर करेंगे कि कॉस्को जाना बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी जो फ़न एक्टिविटी इस लिहाज से होती है कि हम बच्चों को जो मर्ज़ी दिला दें। उन्हें शौक़ ये होता है कि हम वहाँ से फ्री सैंपल्स लेंगे। तो मुझे बहुत इस चीज़ को देख के ना कई दफ़ा बच्चों की इस मेंटालिटी पे हंसी भी आती है, लेकिन बहरहाल वो फ्री सैंपल्स के चक्कर में वो जाते हैं कि नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे, कोई नई चीज़ होगी अच्छी लगेगी तो हम ले आएंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पे ये जो आप ग्रेप्स देख रहे हैं ना, इसका नाम रखा हुआ है कॉटन कैंडी। फ़र्स्ट टाइम जब मैं लेके आई ना, ये $10 का बॉक्स था और मुझे लगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन चूँकि ऑर्गेनिक होते हैं, यहाँ का प्रोड्यूस सेक्शन जो है ना कॉस्को का, वो बहुत ही अच्छा है। तो फिर ये देख के कि जो प्रोडक्ट है वो कहाँ की है, अगर तो किसी मुस्लिम कंट्री की होती है तो फिर हम उस चीज़ को ले लेते हैं। और वाटरमेलन ये भी बहुत ह्यूज मतलब साइज़ में थे और इतना बड़ा कि मेरे से तो उठाया नहीं जा रहा था। और बाकी जो है वो हम रूटीन की ग्रॉसरी थी, कुछ एक दो चीज़ें माइंड में थी जो ख़ास तौर पे कॉस्को से ही लेनी थी, इसीलिए फिर हमने ये प्लान किया था। और बच्चे साथ हों तो फिर तो उन्हें हर नई चीज़ भी देखनी होती है। और कभी कभी ना जब तक ये छोटे होते हैं बच्चे, हम इन बातों से चिढ़ते भी हैं कि हम खुद ही जाएं और जल्दी से, बस वो पता है कौन सी चीज़ कहाँ से उठानी, जल्दी से लें और आ जाएं। लेकिन बच्चे साथ होते हैं तो उन्हें फिर हर नई चीज़ अट्रैक्ट करती है, वो देखते भी हैं। तो मैंने बस फिर यहाँ तक जब पहुँचे हैं प्लांट्स के सेक्शन की तरफ, तो मेरे माइंड में ये था कि एक दफ़ा फिर मैं नज़र लगा जाऊँ, हो सकता है मुझे यहाँ से कुछ दोबारा से अच्छा लगे। तो ये जो सीज़नल फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं ना, ये तो मुझे लग रहा था कि अब लेना ऐसे ही है, गोया के पैसे ही ज़ाया होंगे, क्योंकि अब तो हम मिड समर से आगे चले गए हैं। तो अब तो ये बहुत थोड़ा टाइम ही इनका बचा है। तो फिर मैंने ये तो कोई नहीं लिए, लेकिन मैंने यहाँ से 2 प्लांट्स फिर और मैंने ले लिए बहरहाल। और कुछ ना भी होना तो वक्ती तौर पे ये इतने खूबसूरत डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स देख देख के ना कम अज़ कम तबीयत ही हशाश बशाश हो जाती है ना, दिखने में ही अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये कि इनको देख के फिर ये भी लगता है, हाँ वो जो हम कहते हैं कि ज़िंदगी गुलजार है, वाकई गुलजार हैं। फूल हैं, कांटे भी हैं, बच्चे हैं, घर बार, फैमिली, अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, खुशियाँ भी हैं। कभी कभी इंसान परेशान भी होता है, गम भी आ जाता है, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हम जितना भी कर लें ना, हम अगर पॉजिटिव साइड को देखें ना, तो हमें वाकई ये फ़ील ज़रूर होगा कि वाकई ज़िंदगी गुलजार ही है। तो अल्लाह करे दुनिया में भी हमारी ज़िंदगी जो है वो गुलजार रहे और आखिरत में भी हम अपनी अपनी जन्नतों में जाके सुकून से वहाँ पे अल्लाह की रज़ा जो है उसको, उसके मज़े भी लूटें। और ये हमारी जो शॉपिंग है कॉस्को की, ये साथ साथ चलती जा रही है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देख के नहीं भी, यानी जो शॉपिंग की लिस्ट में नहीं भी होती हैं ना चीज़ें, वो भी फिर इंसान ले लेता है। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक ये आदत है कि मैं हमेशा लिस्ट बनाती हूँ। और अब तो शायद ऐसे हो गया है कि मुझे लगता है अगर मेरी लिस्ट घर रह जाएगी तो मैं वाकई ग्रॉसरीज़ नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे कुछ स्पाइसेस वगैरह भी चाहिए थे। फिर हमने डिटेल से जो है ना इस दफ़ा ये सारा ये जो सेक्शन था इसको भी विज़िट किया। और जब आप इतना ध्यान से गौर से ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, तो फिर वही मेरे साथ भी हुआ कि मैंने 2 एक्स्ट्रा यहाँ से लेके स्पाइसेस जो थे, कुछ नई चीज़ें कि चलें ये भी ट्राई करते हैं, वो भी मैंने उठा लिए। तो बहरहाल ये मुझे लगता है हम सब के साथ ही ये चक्कर तो होता ही है। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को भी जो चीज़ सिखा रही हूँ ना, उसमें यही चीज़ है कि हम घर से लिस्ट बना के लेके जाएं, और ताकि बजट भी आउट नहीं हो हमारा। और वैसे भी यहाँ देखें, बेशक हम घरों में रहें या हम अपार्टमेंट्स में रहें, जहाँ पे भी रहें, बहरहाल लिमिटेड ही चीज़ें होनी चाहिए। जितना हम अपने घर को इन चीज़ों से भरते जाते हैं, उतना ही रखना, उनको मैनेज करना, ये फिर मुश्किल हो जाता है।
इंतहाई ज़रूरी चीज़ें रखने का सोचें, फिर भी करते करते अभी सोचें कि जब हम फ़र्स्ट टाइम यहाँ आते हैं और अपना पहला घर लेते हैं या अपार्टमेंट जहाँ पे भी हमें रहना होता है, घर बनाते हैं, तो वो हमारे पास थोड़ा सा सामान होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम लोग अपने घर भर लेते हैं। जैसे अभी ये इलेक्ट्रिक केटल ये देखिए मेरे पास नहीं थी, अच्छी थी, सेल पे भी थी, तो वो फिर इंसान एक हम सेल के हाथों मारे जाते हैं कि ये देख के कि जी प्रमोशन पे है, डील पे चीज़ है और कुछ कम प्राइस में मिल रही है, तो अभी उसको उठा लें, ले लें। तो और कुछ ये होता है कि फिर बच्चे साथ में हों, तो अगर वो इंसिस्ट करने लग जाएं कि ठीक है मम्मा ये ले लें, तो बंदा फिर रेजिस्ट नहीं कर पाता। तो हमने ये ली और वापस आते हुए फिर गुलाब जामुन ली। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि हर वक्त किसी चीज़ का दिल करे, कभी कभार ऐसा होता है कि ख़ास तौर पे किसी चीज़ का दिल करे, तो फिर उसकी क्वांटिटी उतनी ही थोड़ी बहुत जो है ना वो फिर ले लेते हैं कि चलें जितनी अगर दिल कर रहा है, तो जिसको कहते हैं ना अपना शौक़ पूरा करने के लिए। अच्छा जी, ग्रॉसरीज़ भी हो गई, रूटीन के काम जो थे वो सारे चल रहे थे और वापस आके बस क्विकली कुछ ऐसा काम करना होता है जिस दिन कोई ग्रॉसरी का या बाहर का काम हो, झटपट बन जाने वाली कोई ऐसी चीज़ बनानी होती है किचन में जिससे हम थकें भी नहीं। तो मैंने जाने से पहले चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था, वापस आके जल्दी से बस ये सब्जियां थी इनको कट किया और मैंने सोचा कि मैं चाउमीन स्टाइल में बस जल्दी से कोई पास्ता कोई इस किस्म की चीज़ बना लूँ। बेटी ने हेल्प की, सारी जो ग्रॉसरीज थी उनको भी हमने समेट के रखा और फिर जल्दी से ये हमारी जो थी ना क्या मैं इसको बोलूँ, चाउमीन ही, तो जो अवेलेबल मेरे पास सब्जियां थी, कैप्सिकम मेरे पास ऑरेंज और रेड कलर में थी, तो बस वही यूज़ हुई। अच्छा, ग्रीन कलर का अपना ही एक होता है, वो कितनी ब्यूटी उसकी इन्हांस हो जाती है, कोई भी चीज़ हम डालते हैं उसमें जब हम सब्ज़ रंग डाल लेते हैं तो वो उसकी खूबसूरती इतनी बढ़ जाती है। इसमें अभी कैप्सिकम मेरे पास ग्रीन नहीं थी तो वो अजीब अजीब सा लग रहा था उसको देखते ही। बहरहाल ये हमारे किचन में ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे घरों में हर वक्त हर चीज़ तो अवेलेबल नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि फिर भी हम कितनी अल्लाह पाक की नेमतें इस्तेमाल करते हैं और जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं वो बहुत अल्लाह का एहसान कि अल्लाह पाक ने हमें बेहतरीन एक ज़िंदगी दी हुई है। तो बस इन नेमतों का शुक्र करते हुए और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारते हुए हमारी ज़िंदगी के दिन गुज़र रहे हैं, वक्त जो है वो ऐसे ही गुज़रता जा रहा है बच्चों के साथ भाग दौड़ में। सभी हम लोग जो हैं पेरेंट्स हैं तो अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों में ऐसे ही लगे हुए हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको सेहत के साथ सलामती के साथ रखें और हमें इतनी तौफीक दें कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें। और आजकल अक्सर जो है ना हम लोग वो बच्चों के साथ बिज़ी हैं क्योंकि अक्सर जगहों पे समर वेकेशन चल रही हैं, कुछ जगहों पे एंड हो रही हैं, कुछ जगह पे अभी मिड में हैं हम, लेकिन आजकल सब लोग जो हैं वो ऐसे ही इसी में बिज़ी हैं। तो हमारी भी यही आजकल रूटीन चल रही है, बस यही आपके साथ शेयर करना था आज का। और इसी तरीके से किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी, किसी नए मैसेज के साथ आपसे मुलाकात होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।